अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम वला अस्हाबिल अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज सूरह वाक़िया के बारे में बात करूँगा। सूरह वाक़िया कुरान की 56वां सूरत है, जो हिजरी के जब साल शुरू हो रहे थे उससे 7 साल पहले मक्का में नाजिल हुआ था और इसमें 96 आयत हैं और ये 27वें पारे में मौजूद हैं सूरह वाक़िया। और सूरह वाक़िया की मैं फ़जीलत पहले बयान करता हूँ, फिर तफसीर बयान करूँगा। सूरह वाक़िया एक बरकत वाली सूरा है। सूरह वाक़िया एक बरकत वाली सूरा है। सूरह वाक़िया पढ़ने से कभी घर में गरीबी नहीं आती है। अगर आप रात में सोने से पहले सूरह वाक़िया की तिलावत करते हैं तो आपके घर में कभी भी फाका कसी नहीं होगी। पूरी कायनात इधर के उधर हो सकती है, नबी का फरमान इधर से उधर नहीं हो सकता। नबी का फरमान है कि जो शख्स रात में सोने से पहले सूरह वाक़िया की तिलावत करता है उनके घर में कभी फाका कसी नहीं होता है। तो अपनी गरीबी, अपनी फाका कसी, अपनी गुर्बत को दूर करने का सबसे अच्छा वजीफ़ा अल्लाह ताला कुरान में मौजूद कर दिया है। तो हमें और हम सब को चाहिए कि रात में सोने से पहले सूरह वाक़िया की तिलावत करें। और एक वाक़िया से वाज़े करता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु एक जलालुल क़द्र सहाबी थे। जब उनकी वफ़ात का आखिरी समय आ गया तो उनसे उनका हाल पूछने के लिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं और कहते हैं, ए मेरे भाई, आप उनका दीन के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। आपने बहुत सारे जंगें हमारे साथ लड़ी हैं, अपने दीन की खिदमत की हैं और आपके यहाँ सिर्फ़ बेटियाँ ही हैं। तो आप मुझे कुछ वसीयत कर दीजिए कि मैं आपकी बेटियों की देख रेख कर सकूं। और इतना बोलते बोलते हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने थैले से 2 सोने की अशरफियों की पोटली निकालते हैं और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु को देते हैं। उतने में वो उठ के बैठ जाते हैं और कहते हैं, ए मेरे भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? इसकी हमें तो ज़रूरत नहीं है। अब तो मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, अब इस दौलत को लेके मैं क्या करूँगा। तब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये मेरे भाई, ये आपकी बेटियों के लिए है, ये आप रख लीजिए, आपकी बेटियों के काम आएगा। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ए मेरे भाई, मेरी बेटियों की फ़िक्र आप ना करें। मेरी बेटियां कभी फाका कसी में नहीं रहेंगी, मेरी बेटियां कभी भूखे नहीं रहेंगी, मेरी बेटियों के घर में कभी गरीबी नहीं आएगा। तो हज़रत उस्मान गनी सोचने लगते हैं कि ए मेरे भाई, मैं तो सोचा कि आप बड़ा गरीब हैं, क्या आपने बेटियों के लिए कुछ मालो ज़र का इंतज़ाम किया हुआ है क्या? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं, नहीं मेरे भाई, मैंने कोई मालो ज़र का इंतज़ाम नहीं किया है। मैंने अपने बेटियों को सूरह वाक़िया की तिलावत करने का आदी बना दिया है। वो इस कदर आदी बना दिया है कि वो रात में सोने से पहले एक मरतबा सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़ती है। और मेरे नबी का फरमान है कि जो शख्स रात में सोने से पहले सूरह वाक़िया की तिलावत करता है उनके घर में कभी गुर्बत आ ही नहीं सकती। तो मुझे मेरे नबी के बातों पे इतना यकीन है कि ज़मीन व आसमान एक हो सकती है, लेकिन मेरे नबी की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। इसीलिए मैं बेफ़िक्र हूँ और आप भी बेफ़िक्र हो जाइए। मेरी बेटियों को कभी गरीबी छू भी नहीं सकती है।
मेरी बेटियां हमेशा खुशहाल ही रहेंगी क्योंकि वो सूरह वाक़िया की तिलावत करती हैं। अब मैं ये चाहूँगा कि आप लोग सब रात में सोने से पहले सूरह वाक़िया की तिलावत करें ताकि आपके घर में से गरीबी दूर हो जाए। आप जगह जगह पे ताबीज़ें, जगह जगह पे वजीफ़ा ढूंढते हैं कि कहीं कोई ताबीज़ दे दो कि घर में बरकतें हों। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान में आपकी बरकत के लिए एक सूरज उतारी है, सूरह वाक़िया। आप उनकी तिलावत मुसलसल रातों में सोने से पहले कीजिए। आप सूरह वाक़िया की तिलावत का आदी बन जाइए, फिर आपके घर से गरीबी दूर हो जाएंगी। अब मैं इन सूरह वाक़िया की तफसीर बयां करता हूँ। सूरह वाक़िया की शुरू की आयत जो नाजिल हुई हैं मक्के में हुई हैं, जो हिजरी के 7 साल पहले हुई थी। जब वो वाक़या पेश आएगा कि ज़मीन हिल जाएगा, पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएगा। जब ज़मीन हिलने लगेंगे, पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, सब रुए की तरह उड़ने लगेंगे। जब रुए की तरह जब सब उड़ने लगेंगे तो उसको कोई झुठलाने वाला ना होगा। इन चीज़ों को कोई झुठलाने वाला नहीं होगा कि ये सब कोई झूठी चीज़ें हैं। तो अल्लाह फरमाएगा कि तुम उस समय 3 गिरोह में बटे हुए होंगे। उस समय तुम 3 गिरोह में बटे हुए होंगे। एक गिरोह जो आगे होगा, दूसरी गिरोह जो दाएं हाथ का होगा, तीसरी गिरोह जो बाएं हाथ का होगा। तो उसमें सबसे ज़्यादा अफजल आगे वाले गिरोह की होंगी। जो उनकी अफजल का ये आलम है कि वो जन्नत में उनके लिए तख्त होंगे और वो तकिए लगाकर मज़े से शराब के प्याले पीते होंगे। वैसी शराब जिसे पीने से ना उनको चक्कर आएंगी और ना उनका माथा में दर्द होगा, ना वो कोई गलत बात बोलेंगे। वहाँ पे सब जवान होंगे और जवान लड़के दौड़ते रहेंगे इधर के उधर और सभी को शराब पेश करेंगे और उसे पी के वो इतना अच्छा रहेंगे, फल पेश करेंगे, उसे खाएंगे, मज़े करेंगे। वहाँ पे हर तरह के पक्षी के गोश्त मिलेंगे जिसे तुम पसंद करो, हर तरह के। वहाँ पे मीठी पानी की नहरें होंगी जिसे वो मज़े से पिया करेंगे। वहाँ पे सब जवान होंगे, सब एक दूसरे को खुशामदीद की सदाए की दावत देंगे। वहाँ पे गम ना होगा, वहाँ कोई गलत बातें ना होंगी। सब एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे और मुबारकबाद देते कभी थकते ना होंगे, तकिए लगाए मज़े करते होंगे। और आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि उन्हें हूरें दी जाएंगी, वैसी हूरें जो मोतियों से भी ज़्यादा, मोती आपने देखा ही होगा या सुना ही होगा कि मोतियाँ कितना चमकते हैं, उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत उनके लिए हूरें दी जाएंगी, फल दिए जाएंगे, गोश्त दिए जाएंगे पक्षियों के। फिर वो वहाँ पे मज़े करेंगे और आगे वाले लोग बाएं हाथ के लोगों से यकीनन ज़्यादा होंगे। फिर बारी आती है दाएं वाले हाथ के लोगों की, तो दाएं वाले हाथ के लोग आगे वाले हाथ के लोगों से आगे वाले लोगों से ज़्यादा होंगे और बाएं हाथ वाले लोगों से भी ज़्यादा होंगे। और वहाँ पर फलदार पेड़ होंगे, फलदार बेर होंगे, केले के लदे पेड़ होंगे। वहाँ पे केलों का बहुत ही मज़ेदार सा पेड़ होगा। वहाँ पे नहरें मीठी होंगी, वहाँ पे इतनी मीठी छाँव होंगी कि आदमी बैठेंगे तो इतना मज़ा आएगा कि उन्हें लगेगा कि हम कितना अभी तो बैठे हैं और वो सालों साल वहाँ बैठे रहेंगे। वहाँ पे उन्हें उनकी बीवियों को फिर से पैदा किया जाएगा और इतनी खूबसूरत पैदा किया जाएगा कि उनको शोहर अगर देख ले तो तकता रह जाए और उनकी बीवियाँ
अपने शोहरों से बेपनाह मोहब्बत करेंगी और वो एक इतनी मोहब्बत करेंगी कि उससे टूट कर मोहब्बत करेंगी और उन्हें कुंवारियाँ बनाकर पैदा किया जाएगा उन्हें कुंवारियाँ बनाकर पैदा किया जाएगा और वो हम उम्र रहेंगी। वो जिनकी बीवियाँ रहेंगी हम उम्र रहेंगी, ना कोई छोटी रहेंगी ना कोई बड़ी रहेंगी, सब हम उम्र ही रहेंगी। और फिर बात करता हूँ बाएं हाथ के लोगों की, तो उनका बदनसीबी का क्या कहना कि उनकी लू की लपट और खौलता पानी और काले धुएं उनके नसीब में होगा। वे वो लोग होंगे जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की दीन को तकसील ना करेंगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन को मानेंगे नहीं, उनका इनकार करेंगे। वो कहेंगे कि हम तो जल कर खाक हो जाएंगे, फिर अल्लाह कैसे हमें बनाएगा, हमारे पूर्वज तो मर गए मिट गए, फिर अल्लाह कैसे बनाएगा। वो सब चीज़ों पर इनकार करने वाले वो लोग होंगे जो बाएं हाथ के लोग होंगे। तो फिर अल्लाह फरमाता है, या रसूल अल्लाह इनको कह दीजिए, इनको कह दीजिए कि क्या ये जो पानी पीते हैं जो बादलों से बरसता है, क्या ये बरसाते हैं? जो ये खाना खाते हैं, जो अनाज उगता है, क्या ये उगाते हैं? मैं चाहूँ तो अनाजों को भूसा कर दूँ, मैं चाहूँ तो एक भी अनाज ना उगने दूँ। तो फिर ये अपनी किस्मत पे रोएंगे कि काश हम बदकिस्मत हैं या हमारी किस्मत ही फूटी थी इसीलिए अनाज ना हुई। ऐ नबी इनसे कह दीजिए, इनसे फरमा दीजिए कि क्या ये जब कोई लोग इनके सामने मरते हैं तो इन्हें क्या पता है मैं इनसे भी करीब होता हूँ, तो क्या ये मरने वाले की रूह जब निकल जाती है तो क्या ये दोबारा उस रूह को वापस ले सकते हैं? नहीं ना ले सकते हैं। इनसे कह दीजिए कि जब ये पैदा भी ना हुए थे, जब ये पैदा भी ना हुए थे, मैं एक पानी के कतरे से इन्हें पैदा कर दिया, तो फिर मैं इन्हें क्या दोबारा पैदा नहीं कर सकता हूँ? इन्हें कह दीजिए, इन्हें कह दीजिए कि ज़मीन और आसमान का जब मैं मालिक हूँ तो मैं पूरी कायनात का ही मालिक हूँ। इनसे कह दीजिए कि मैं इनके हाथ के पोर पोर को भी बना सकता हूँ। और इनसे कह दीजिए कि ए नबी मैं तारों के बनाने वाले की कसम खाता हूँ। अब अल्लाह को देखिए, अल्लाह कितना रब्बुल अज़ीम है, अल्लाह कितना अज़ीम है कि वो खुद अपनी कसम खा रहा है कि ए नबी मैं तारों के बनाने वाले की कसम खा रहा है। ऐसे कसम खा रहा है कि बनाने वाला कोई और है और कसम खाने वाला कोई और है, लेकिन है तो वो एक ही है। वो अल्लाह कसम खाता है कि ए नबी मैं तारों की बनाने वाले की कसम खाता हूँ कि मैं सबको उलट पुलट कर दूंगा, मैं सबको उलट पुलट कर दूंगा और मैं बदले के दिन का मालिक हूँ। सबको उनके किए का बदला दूंगा। जो दुनिया में जैसा किया है मैं आज उनको वैसा ही बदला दूंगा। जो जैसा किया होगा वैसा ही आज भरेगा। और बाएं हाथ के लोगों को पीने के लिए खौलता हुआ पानी दिया जाएगा और खाने के लिए ज़ुक़ूम का फल दिया जाएगा। ज़ुक़ूम का मतलब होता है कैक्टस का पौधा, जो हिंदी में हम लोगों की भाषा है कैक्टस, जो कांटेदार पौधा होता है उसका फल दिया जाएगा और उसी से उनको पेट भरना रहेगा। अब आप सोचिए कि कैक्टस का पौधे में कितने कांटे होते हैं। अब उनको वही पौधा खाने को दिया जाएगा और उसी से पेट भरना पड़ेगा। और खोलता हुआ पानी दिया जाएगा, इतना खोलता हुआ कि वो जब पानी मुंह तक ले जाएंगे तो दिमाग उन बह बह करके उन पानियों में गिरेंगे, फिर भी मजबूरन उन्हें वो पानी पीना पड़ जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि अपने अल्लाह की तस्बीह करो। और ये जो कुरान है वो पाक है, कुरान है,
जो पाक है, जो कुरान है जो पाक है, और अल्लाह है जो पाक है, एक है और बेऐब है। अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो, कुरान की तिलावत करो, नमाज कायम करो, अल्लाह के रसूल की बताए हुए दीन पर अमल करो, तो अल्लाह बदले के दिन को आपके लिए खुशखबरी का दिन बना देगा। और अगर आपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए दीन पर अमल ना किया तो बदले के दिन में आपके लिए बदनसीबी बना देगा। मैं अगर सूरह वाक़िया की तफसीर बयां करूं तो घंटों लग जाएंगे, मैं अगर बयान करूं तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ़ आपको आसान भाषा में शॉर्टकट में आपको समझा रहा हूँ कि सूरह वाक़िया एक ऐसी सूरह है कि जिसकी तिलावत आप रात में सोने से पहले करेंगे तो आपके घर में कभी गुर्बत छू भी नहीं सकती है, आपके घर में कभी गरीबी आ भी नहीं सकती है। और आप इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाह खैर।